नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बात करने वाले हैं किस सेक्टर में कितना ग्रोथ मिलता है और कौन सा सेक्टर शुरुआती बचत करने के लिए, शुरुआती तौर पर बचत करने के लिए ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा कारगर साबित होगा। मैंने अभी तक यह अनुभव किया है कि बचत को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता सोच बनी हुई है, जिसका कारण है कि ऐसे कई कंपनियों में उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया और डिपॉजिट ऐसे लोगों के माध्यम से किया जो उनके रिलेशन में हो, कोई भाई हो, कोई चाचा का लड़का हो, कोई भतीजा हो, कोई भतीजी हो, कोई मामा के रिलेशन का हो, कोई और कहीं के रिलेशन का हो, कोई दोस्त यार हो। तो इस प्रकार के रिलेशन में, संबंधों में उन्होंने उन संबंधों पे विश्वास करके अपना पैसा उनके माध्यम से उस कंपनी में जमा किया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि कई कंपनियां जो है वो फ्रॉड करके बंद हो गई या तो फिर कंपनी ही भाग गई। अब उनका विश्वास एक अच्छी कंपनी, अच्छी संस्थाओं पर भी नहीं बैठ पा रहा है। आप समझाने का भी प्रयास करेंगे तो वो साफ मना कर देते हैं। उसका कारण है कि एक बार वो लोग धोखा खा चुके हैं, उनको धोखा मिल चुका है। धोखा मिलने का कारण दोस्त यार, सगे संबंधी, रिलेशन का कोई अपना ही घर का बंदा, कहीं ना कहीं पैसा उनका उस वैसी संस्थाओं पे, वैसी कंपनियों पे, फ्रॉड कंपनियों पे इन्वेस्ट करवा चुके हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे अहम पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बचत और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग चीज होते हैं। यदि हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है और हमारा स्टार्टिंग से कभी कहीं पर बचत हमने शुरुआत नहीं किया है, तो आप कान पकड़ लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं। उनका बात पूरा सुनिए, समझिए। इन्वेस्टमेंट का समय कब है? जब भरपूर मात्रा में आपके पास में बचत का पैसा है, यानी आप बचा करके रख चुके हैं, पहले से बचा चुके हैं पैसा, तब आप बचत को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कमाई को इन्वेस्ट करना ये उचित नहीं है। इसलिए मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बचत करने के लिए शुरुआत से हमें किसी बैंक में ही बचत करनी चाहिए और उस बैंक में हमें यह देखना चाहिए कि बैंक लोन देती है या नहीं। यदि केवल वो डिपॉजिट ही ले रही है, लोगों से पैसा बस ले रही है और वो लोन नहीं दे रही है वो संस्था, तो मान के चलिए उस वैसे संस्था में आप बचत करने से बचे। एक बार अच्छे तरीके से छानबीन करें कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसके डायरेक्टर मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं और उसका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, गवर्नमेंट की किस किस नियम कानूनों का पालन करता है और आरबीआई के दिशा निर्देश के पालन करने में वो कहाँ तक सक्षम है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसी को आप अगर अच्छे अपने स्तर पर छानबीन कर लेंगे तो दावे के साथ कहता हूं आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा और आपका पैसा ग्रोथ करेगा। बचत आप जब भी शुरुआत करें तो रिकरिंग डिपॉजिट से शुरुआत कीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास करके बना रहा हूं जिनका महीने का इनकम, महीने का कमाई उतना अच्छा खासा नहीं रह पाता और वो लोग कर्जे से लदे रहते हैं। हर सप्ताह कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक का या किसी न किसी एनबीएफसी का उनको ईएमआई भरना ही रहता है। महीने में होते सप्ताह चारों सप्ताह वो लोन का ईएमआई भरने में लगाएंगे तो बचाएंगे कब? बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, फिर उनका भविष्य सेट सुरक्षित करना। तो ये बहुत सारे पॉइंट है। इस आप लोन लेकर के वो लोग अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप 5 साल अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत में से जो कमाई आ रहा है उसको अगर आप बचाना शुरू करें तो 5 साल आप खर्चों में मेंटेन कर लीजिए अपने। कभी 5 साल के बाद में आपको कर्जा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
हाँ, कर्जा लेना है, लोन लेना है, कहीं पर जमीन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या कोई गाड़ी ले रहे हैं, उसका स्थिति में लोन लेंगे, वो लोन नहीं कराएगा। लेकिन हम साधारण अपना जीवन यापन, छोटा मोटा हम घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं। शादी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बड़ा अमाउंट, पूरा शादी का पैसा ही कर्जे में लेकर के कर रहे हैं शादी को। तो ये सब अवनति का कारण है, अवनति कराता है। कर्जा जो है, लोन जो है, अवनति कराता है, उन्नति कभी नहीं कराता। उन्नति आपको आपकी बचत करवाएगी। जितना जल्दी आप बचत शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको उन्नति मिलेगी। और सबसे पहले यदि आप बचत के क्षेत्र में, बचत करने के क्षेत्र में बिल्कुल ही नए हैं तो आपको सबसे पहले आरडी से शुरुआत करनी चाहिए। आरडी बैंकों में होता है, बैंकों में आरडी से शुरुआत कीजिए। सुरक्षित रहेगा आपका पैसा, कहीं नहीं जाएगा। बैंक का छानबीन कीजिए, किस बैंक का है, विश्वसनीय बैंक पे जमा कीजिए। जब भी आप जमा करने का शुरुआत करेंगे तो वहां का ब्याज दर जानिए कि कितना है। 1 साल का आरडी कर रहा हूं तो उसमें ब्याज दर कितना है, 2 साल का आरडी करता हूं तो उसमें ब्याज दर कितना है, 3 साल का आरडी करता हूं तो उसमें ब्याज दर कितना है। और मैं जितना भी महीने का मूलधन जमा करता हूं तो उसमें उसका, यदि मैंने 5 साल के लिए आरडी किया है तो मुझे 5 साल में उसका रिटर्न कितना मिलेगा, ब्याज सहित कितना मिलेगा, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। यदि आप खुद स्वयं से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक का कर्मचारी जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा। दोस्तों, आज के समय में सारा चीज ऑनलाइन है, सारा चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। यदि स्टूडेंट लाइफ में है, पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और आपको पॉकेट मनी मिलता होगा तो आप उस पॉकेट मनी से बचाइए, भले ही 10 रुपया बचाइए रोज का या सप्ताह का या महीने का, जैसा भी है, लेकिन बचत आज से शुरू कीजिए। आप आज से बचत शुरू करेंगे, आपको रिजल्ट भविष्य में मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले नए टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।